बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की वीडियो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट डेवल बैकबोन और जिसका साइंटिफिक नाम है पेंडिलेंथस। पेंडिलेंथस बहुत से नाम हैं जनाब इस प्लांट के और बहुत सी खूबियाँ हैं। खूबियों में से एक ये बात है कि इसकी पत्तियाँ पीरियड प्लांट जो है खूबसूरती के इस स्टेज पर आती हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है इनकी जो पत्तियों के किनारे हैं पिंकिश कलर में आना शुरू हो जाता है। हालांकि शदीद सर्दी में जब जैसे जैसे सर्दी अपनी शिद्दत इख्तियार करती जाएगी और फुल सर्दी हो जाएगी तो जनाब इस पे डोरमेंसी भी आएगी। तो तब हमें इस प्लांट को थोड़ा सा खोना पड़ेगा। खोना इस अंदाज से जैसा कि मैंने बताया प्रीनियल है, लेकिन ये होगा कि इसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ़ पत्तियाँ झड़ती हैं और कभी-कभी किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ़ पीली होती हैं। जैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जो भी आबो-हवा का टेम्परेचर है। तो सर्दी के हवाले से सबसे ज़रूरी काम पेंडिलेंथस का आपने ये करना है कि अगर तो आपका प्लांट मैच्योर है तो भी और मैच्योर नहीं है तो भी जब तक आप इसकी पिंकिश पेटल्स को एंजॉय करना चाहते हैं एंजॉय करें। जैसे आप देखें कि शिद्दतें बढ़ गई हैं मौसम की और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्लांट जो है हमारा अब हम खोना शुरू हो रहे हैं, तो मैच्योरिटी के हिसाब से प्लांट की और मेरा ये प्लांट अच्छा खासा हेल्दी है। तो आप ऐसा करें कि इसकी अच्छी सी शूट्स लेकर मुनासिब नोड एरिया का ख्याल करते हुए रीकटिंग जो है वो लगा दें। कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो आपके पास पेंडिलेंथस की वैरायटी सेव रहेगी और आपका ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि आप कहीं ये प्लांट अगर खो भी दें तो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स में से कोई ना कोई कटिंग जो है ज़रूर चलेगी। और ऐसा भी एन पॉसिबल है कि तमाम की तमाम कटिंग्स जो हैं वो कामयाब हो सकती हैं। तमाम की तमाम कटिंग अगर कामयाब हो गई तो जनाब एक तो आपके पास एक नया पॉट आ जाएगा, आपकी वैरायटी भी सेफ रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और जिसमें आपने कटिंग लगाई है वो बुशी सा डेवल बैकबोन का प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। और ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा कि अगर डोरमेंसी में प्लांट जा रहा है तो कोई भी इशू नहीं, आपके पास सेफ कटिंग जो हैं वो मौजूद होंगी। लेकिन ये प्लांट अच्छा खासा मैच्योर है और इसने अपने आप को ठीक से स्टेबल किया हुआ है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि ये प्लांट डोरमेंसी के बाद अपने आप को सरवाइव ना कर सके। डोरमेंसी गुजारने के बाद बहुत अच्छे से चांसेस हैं कि ये अपने आप को सरवाइव रखेगा, लेकिन फिर भी इसके प्लांटेशन को एक्सटेंड करने के लिए इस तरह के प्लांट को भी आप कटिंग से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक ख़ास बात जिसका आपने बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जब भी आप ये प्लांट जो है डील कर रहे हैं तो आपने ग्लव्स या एहतियाती तदाबीर को ज़रूर इख्तियार करना है। इसमें से निकला हुआ जो मवाद है वो अच्छा खासा इरिटेटिव साबित होता है। अगर आपने ये वाला जो मवाद है खुदा न खास्ता चेहरे पर या आँख के किसी हिस्से पर ख़ारिश की तो जनाब आप स्वेयर एलर्जी का भी शिकार हो सकते हैं सॉरी। तो या तो आप ग्लव्स यूज़ करें या इसको हैंडल करने के बाद एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपने हाथों को वॉश कर लें। और जो आपने कटिंग्स इसकी ली हैं उन कटिंग को भी आप एक बार जो है वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद कैलस के लिए 1 या 2 दिन के लिए या कम से कम 1 दिन के लिए भी आप मौसम के हिसाब से ड्राई प्लेस पर रख कर ड्राई कर लें, ताकि एक अच्छा सा कैलस कटिंग पर डेवलप हो जाए और उसके बाद आप कटिंग लगाएं। कटिंग लगाने में जो चंद एक बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सॉइल मीडिया सॉफ्ट ही इस्तेमाल करें। 1% एक हिस्सा आप ले लें सैंड, 1% जो है आप एक हिस्सा लें सॉरी सॉइल का, गार्डन सॉइल का, और एक हिस्सा कोकोपीट। बहरहाल नमी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसा कि सर्दी का मौसम है तो सिर्फ सैंड और गार्डन सॉइल में भी आप ये जो है कटिंग कैलस वाली लगा सकते हैं। कोशिश ये करें कि इस प्लांट को निहायत कोरे के दिनों में पाले की सूरत में आप किसी हल्के फुल्के से शेड में ट्रांसफ़र कर दें अगर मुमकिन है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी डोरमेंसी में भी थोड़ी शिद्दत की कमी आ जाएगी। प्लांट डैमेज होने से बच जाएगा। जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा तो आप इस प्लांट को देखेंगे कि इसकी नए शूट्स नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं अगर डोरमेंसी में तमाम की तमाम पत्तियां झड़ी हैं। एक बात का ख्याल रखें
कि टॉप लेयर ड्राई होने पर आप सर्दी में भी इसको पानी देंगी। ये नहीं कि आप इसे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दें। ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से बचें, लेकिन टॉप लेयर ड्राई होने पर आपने रेगुलर इसको पानी देना है, टॉप लेयर का ख्याल रखना है। जैसे ही टॉप लेयर ड्राई हो तो आप इसे पानी दें, और पानी हमेशा बेस में दें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ ही खूबसूरत होती हैं। और डोरमेंसी की वजह से अगर प्लांट की तमाम पत्तियाँ चली गई हैं तो आप इसे वाटर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। और एक आध बार 1 माह में पेंडिलेंथस के प्लांट की आप गुड़ाई भी ज़रूर करें, जिससे रूट्स में एरेशन बरकरार रहेगी और आपके प्लांट की रूट्स को अच्छी सी ऑक्सीजन फराहम होती रहेगी। जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होगा, आबोताब के साथ आपका प्लांट फिर से खूबसूरती के उरूज पर आना शुरू हो जाएगा। और कामयाब हुई हुई कटिंग्स भी एक बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स की शक्ल इख्तियार कर लेगी। चाहें तो आप इस स्टेज पर बाहर के मौसम में सेपरेट करके अपने प्लांटेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पेंडिलेंथस का ये प्लांट हाई फीडर नहीं है। आप इसे चाहें तो हल्की फुल्की सी फर्टिलाइज फरवरी में दे सकते हैं, बारिशों के मौसम में, अगर बारिश जो है उरूज पर आने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ ऑप्शनल है, आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की हाई फर्टिलाइज़र नहीं है, हाई फर्टिलाइज फीडर, तो आप इसको ना भी दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं कि पेंडिलेंथस में एफिड अटैक हो। एफिड अटैक्स हो जाने की सूरत में आप सोपी वाटर और उसमें 1 ml जो है नीम ऑयल 1 लीटर बॉटल में डालकर शेक करें, और उसके बाद आप अच्छा सा इस पे स्प्रे कर दें, तो बहुत अच्छे से आप एफिड अटैक से बचे रह सकते हैं। पेंडिलेंथस, जिसको उर्फ़ आम में डेविल बैकबोन भी कहा जाता है, इतने खूबसूरत प्लांट को क्यों डेविल बैकबोन का नाम दिया गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बहरहाल मेरे ख़्याल से ये ज़्यादती है कि इसे डेविल बैकबोन कहा जाता है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, इसकी जो स्टेम्स हैं इर्रेगुलर शेप में होती हैं, इस वजह से भी इसको डेविल बैकबोन कह देते हैं। ये मेरा सिर्फ़ एक ख़्याल है, लेकिन नाम इसका डेविल बैकबोन है। क्यों है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये ज़्यादती है मेरे हिसाब से इस प्लांट के साथ कि इस कदर हसीन प्लांट को हम डेविल बैकबोन कहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।